हाय फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश प्रीपोजिशंस और उसका यूजेजेस। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस, इनके यूजेजेस कि इन एज अ टाइम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो अमूमन ये मिस्टेक्स करते हैं कि एट की जगह पर ऑन की जगह पर एट और इन की जगह पर ऑन और एट इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग हो या किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, उसमें जो पूछे जाते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि आज की जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है यूजिंग प्रीपोजिशन टाइम फ्रेज इन को एज अ टाइम कैसे इस्तेमाल करें। In as the prepositions of a type is used talk about longer periods of time, such as longer periods को भी और shorter periods को भी जो है वो longer periods of time को भी define करती है और shorter periods में उसका अलग ही यूजेस है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है जी, इन द मॉर्निंग वी वेंट लॉन्ग along the river। यहाँ पे क्या है? इन द मॉर्निंग। यहाँ पे दी गई है इन द मॉर्निंग मीन्स पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ पे बता रहा है भाई कौन से टाइम में मैं जो है वो रिवर की तरफ जाता हूँ, तो वो है मॉर्निंग। अब इट डजंट मीन कि भाई यहाँ पे अगर इवनिंग आ जाए, यहाँ पे आफ्टरनून आ जाए तो आप जो है एन या आठ लगा के सारे जुमले को ही तबाह कर दे। नहीं, अगर यहाँ पे आ जाए इन द मॉर्निंग, बंदा शाम को भी जाता है, इन द आफ्टरनून बंदा दोपहर को भी जाता है। कि आप ऐसा ना हो कि सिर्फ इन द मॉर्निंग की जगह पे इन को ऐड करें और जो है आफ्टरनून और इवनिंग की जगह पे इन को यूज ना करें। तो ये चीजें याद रखनी जैसी है कि इन द इवनिंग भी हो सकता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट है जी कि यहाँ पे he will be coming back home in March। यहाँ पे प्रीपोजिशन को हमने मंथ के टाइम पे यूज किया है कि कोई भी मंथ हो इन द मार्च। यहाँ पे सितंबर भी आ सकता है, यहाँ पे अक्टूबर भी आ सकता है, यहाँ पे दिसंबर वगैरह भी आ सकते हैं। कोई भी मंथ का नेम हो उसमें डेट शो ना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे प्रीपोजिशंस इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो यूजेज है वो है ईयर्स। किसी भी ईयर्स को अगर हम कहें इन 1999 मींस जब 1990 का दौर था, ही डिसाइडेड टू जॉइन नेवी। इसने क्या डिसाइड किया था कि नेवी को ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे इन 2002 भी हो सकता है, 2002 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2000 जो है वो 16 भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? ईयर्स को डिफाइन कर, यहाँ पे ईयर को शो कर रहा है कि कौन सा ईयर था। इन 1999 आप ये कर सकते हैं इन 1999 आई पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और द नेक्स्ट है जी इन द 20th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी। यहाँ पे सेंचुरीज सदी के सदियों के बारे में बता रहा है। There have been two the world wars। यहाँ पे सेंचुरीज को डिफाइन करा है। अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि ऑन द और एट को इस्तेमाल करके सारे सेंटेंसेस का एक सत्यानाश कर दे। So it doesn't। तो ये चीजें याद करनी है कि प्रीपोजिशंस इन जो है वो पीरियड, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम्स, मंथ, यहाँ पे आपने देखा ईयर, यहाँ पे देखा सेंचुरीज। तो अब नेक्स्ट जो होगा, अब देखें आई शैल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। जो है एक पीरियड स्टार्ट हो और उसकी एंडिंग हो, स्टार्ट और एंडिंग जिसमें डिफाइन करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन इनको। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि ऑन द करें तो ये रॉन्ग हो गई, और एट द करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन इन 2 weeks टाइम शी इज गोइंग ऑन। अब देखें भाई कि 2 weeks टाइम कितने होते हैं? एक वीक में 7, तो 2 हो गए 14, यानी कि 14 डेज के अंदर, 14 डेज में यहाँ पे शी इज गोइंग ऑनली के 14 जो टाइम क्या है वो इन अ 2 weeks टाइम। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं इन अ 3 weeks टाइम, इन अ 4 weeks टाइम्स। ठीक है जी, मंथ के अंदर जो वीक्स होते हैं उनमें से। उसके बाद जो सीजन्स होती है, किसी सीजन्स के नाम नेम आ जाए तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशंस इनको एज अ टाइम। ठीक है जी,
इन स्प्रिंग्स आई विल लॉस वेट, स्प्रिंग में मेरा मैं जो अपना वेट जो होगा लॉस होगा। अभी आपको जो है मेरा वजन जो है हाथी जैसा नजर आ रहा है, तो अगर मोटा नजर आ रहा है तो स्प्रिंग होगा, उसमें जो है वो लॉस करेंगे, यानी कि टाइम कह रहा है इन स्प्रिंग्स। ठीक है, और एक बात यहाँ पे नोट करें कि इन इज यूज विद शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मॉर्निंग्स, इवनिंग्स। ठीक है जी, तो और आफ्टरनून। अगर हम कहें यहाँ पे कि आई वॉच्ड ड्रामा इन द मॉर्निंग, तो ये चीजें आप याद रखें। उसके बाद देखें इसका नेक्स्ट, तो जो मैं बता रहा हूं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इससे पहले, मॉर्निंग से पहले, यहाँ पे अगर हम करें यहाँ से कहते हैं कि मॉर्निंग से पहले अगर यहाँ पे डिटरमाइनर्स आ जाए, दिस आ जाए, तो हम प्रीपोजिशंस इनको नहीं लगाएंगे। तो डिटरमाइनर्स जहाँ पे आते हैं वहां पे हम प्रीपोजिशंस को नहीं लगाते हैं। Prepositions are never used before the determinants. In additions, अगर यहाँ पे tonight हो, tomorrow हो, today हो, yesterday हो, are used with all any persons. कि this morning I did not have breakfast. तो this morning हो गया। अगर हम कहेंगे यहाँ पे करें every night, तो इट डजेंट मीन कि आप यहाँ पे लिखेंगे इन एवरी नाइट नहीं लिखेंगे, एवरी नाइट। जो यूटेंस में चीजें होती हैं उनके लिए सिर्फ ये एवरी नाइट हम कह सकते हैं, एवरी डे। मंथ में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि एवरी मंथ। तो जब डिटरमाइन दिस मंथ, अगर इनसे पहले डिटरमाइन आ जाए तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सर वसीम अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे मुख्तलिफ वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। के बाद यहाँ पे यूज ऑफ ऑन, कि ऑन को हम ऐसा टाइम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑन के ये जो आज यूजेजेस हैं उनको हम सीखेंगे और पढ़ेंगे उनको कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर, यहाँ पे देखें फर्स्ट, यहाँ पे जो सेंटेंस है कि ही वाज बोर्न ऑन सितंबर 24th। तो यहाँ पे ऑन सितंबर 25, इसको स्पेसिफिक किया गया है कि यहाँ पे डेट दी गई है कि सितंबर की कौन सी डेट पे 24th को या किसी भी मंथ की डेट हो तो हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें अगर मंथ हो तो इनको इस्तेमाल करेंगे, अगर मंथ के साथ उसका डेट जो है लगा हुआ है तो हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड है कि ऑन जो है वो स्पेसिफिक करता है डेट्स एंड डेज को। यहाँ पे आई गॉट टू द जिम्स ऑन मंडेज एंड ट्यूसडे, यहाँ पे भी देखिए स्पेसिफिक किया गया यहाँ पे डेज को, ऑन मंडेज एंड ट्यूसडे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे आ जाए कि ऑन हॉलीडे, किसी चीज को अगर हम स्पेसिफिक करें कि ऑन हॉलीडे, कि हॉलीडे की इवेंट पे, ऑन अ कोल्ड डे, उस कोल्ड डे के इवेंट पे, ऑन ऑकेजन्स पे, तो हम इस्तेमाल करते हैं। इन अ कोल्ड डे नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अगर आ जाए कि हॉलीडे आ जाए तो हम ये यहाँ पे, तो हम अगर हम इसको इन ऐड करेंगे तो ये मिस्टेक्स होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पे ऑन आया है, यहाँ पे इन भी आ सकता है, तो इसके अलग यूजेज हैं। ऑन अगर हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं तो उस पे ऑन इस्तेमाल करेंगे, अगर हम एग्जैक्ट टाइम से 15 या 10 मिनट पहले पहुंचते हैं तो इन टाइम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन माय बर्थडे, यहाँ पे देखें कि कोई वो जो पर्टिकुलर डे था उस दिन, ऑन माय बर्थडे, जो मेरी बर्थडे थी उस दिन पे, ऑन न्यू ईयर्स डे, के जो नया साल होता है उसके डे पे, तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑन को। हम यहाँ पे इन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मिस्टेक्स होगी क्योंकि हम यही मिस्टेक्स करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एड का यूज। नाउ द नेक्स्ट यूज इज एड। तो एड को यूज करने से पहले मैं, जिस लोगों ने, मेरा दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सर वसीम अकेडमी ऑफिशियली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंच सके।
तो लेट स्टार्ट एट इन और ऑन का डिफरेंस जो यूजेजेस है हम पढ़ के आए, मगर आज जो उसके बाद जो है वो हमारा एट है, तो हम एट को पढ़ेंगे। तो एट जो है इसका भी एक अपना ही अंदाज है यूज करने का, इसमें ये भी अपनी प्लेसेस पे यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे एज ए टाइम को यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे है जी फर्स्ट सेंटेंस है द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock। तो यहाँ पे एक चीज वादे की गई है कि शॉप जो ओपन होता है एट 9 o'clock। यहाँ पे ये चीजें नहीं दी गई कि एम हो या पीएम हो, मगर ये एट 9 o'clock पता नहीं 9 होते हैं। जाहिर बात है अगर हम किसी शॉप पे खड़े हैं वहां पे 7 बजे, तो हम पूछेंगे किससे भाई शॉप कब खुलती है, तो वो हमें कहेंगे कि एट 9 o'clock। तो समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि अभी 2 घंटे के बाद, या एक ऐसे अंडरस्टूड बात है कि 9 o'clock दिन को ही खुलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि ही टर्न अप इन माय ऑफिस एट नून, के नून के टाइम में ये मेरी ऑफिस में आया। उसने बताया कि नून को, ये यहाँ पे वाजे नहीं है कि टाइम किस टाइम पे भाई, 1 बजे आया, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, तो यहाँ पे सिर्फ नून है। तो वो जो आवर्स की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इट, या इस तरीके से अगर हम इन पे इन या ऑन इस्तेमाल करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीजें हम राइटिंग्स में, स्पीकिंग में और जो एमसीक्यूज वगैरह जो टेस्ट डिफरेंट में आते हैं उनमें ये मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है आई गॉट अप एट 6:30 AM। यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे एम और पीएम नहीं आया, तो ये जो यूज है यहाँ पे एट का, कि ये क्लॉक के टाइम्स के पीरियड के हिसाब से, कि जब आई गेट अप एट 6:30 AM, जब 6:30 होते हैं, क्लॉक में 6:30 बजते हैं, तो आई गो फॉर रन, कहते हैं इसकी ये हैबिट को शो करा है कि मैं क्या करता हूँ, रन की तरफ दौड़ने को जाता हूँ या वॉक करने को जाता हूँ। जब जब 6:30 होती है, जब मेरी घड़ी में टाइम 6:30 AM होता है, तो वॉक हो जाता हूँ। नेक्स्ट है शी डज नॉट लाइक टू लीव द ऑफिस एट लंच टाइम। जब भी हम लंच की बात करें, डिनर की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें, यानी खाने की बात करें, जब खाने का मजा उड़ाना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशंस एट को। इन डिनर टाइम्स नहीं करेंगे एट, हम यहाँ पे जो एट लंच टाइम नहीं, इन लंच टाइम नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे एट लंच टाइम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दिया गया एट लंच टाइम, जब लंच की बात आए तो एट इस्तेमाल। उसके बाद है जब अगर वीकेंड की बात आ जाए, हॉलीडेज की बात आ जाए, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एट को। एट द एंड आई कैन स्पेंड द डेज हाउ आई लाइक, आई कैन स्पेंड द डेज हाउ आई लाइक। जब वीकेंड की काम होती है, जो एंड होती है, तो मैं उसमें जो है स्पेंड करता हूँ डेज, जो जिस तरीके से मैं स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एट द एंड। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इन द एंड करें, इन द वीकेंड करेंगे, तो मैंने आपको इनमें समझाया कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग बाय, मगर ये कहता है इन द एंड, यहाँ पे सिर्फ एंड की बात कर रहा है, इन द वीकेंड्स। अब यहाँ पे देखें द वेदर इज वेरी कोल्ड हेयर एट क्रिसमस। अगर क्रिसमस के टाइम पे आ जाए, मानसून के टाइम पे आ जाए, वो टाइम डेट्स, तो हम इस्तेमाल करेंगे एट। जब क्रिसमस का टाइम आता है तो वेदर क्या होती है, वो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, क्रिसमस आ जाए या और कोई हॉलीडेज आ जाए। उसके बाद एट चाइनीज न्यू ईयर्स, तो यह चाइनीज न्यू ईयर्स जो होते हैं, मेनी पीपल गो होम टू देयर फैमिलीज। जब भी चाइना में न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो लोग जो है वो अपनी फैमिली से जाके मिलने जाते हैं। तो ये था एड का इस्तेमाल, यूजेजेस इन ऑन एड का, जो मैंने आपको जो आज की जो ये डिटेल्स में जो बताई है। होप कि आपको मेरा चैनल जो है वो वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।